जिन वाणी जिनेंद्र वाणी सुन लो भगियन वाणी सुन लो भगियन वाणी। आचार्य तारण स्वामी जी ने बातें कही एक बहुत पुरानी। आचार्य तारण स्वामी जी ने बातें कही बहुत पुरानी। आत्मा होती है ज्ञानी ध्यानी आत्मा होती है ज्ञानी ध्यानी। जिन जिन वाणी जिनेंद्र वाणी सुन लो भगियन जिन वाणी सुन लो भगियन जिन वाणी। तारण गुरु की वाणी सुनकर घबराहट फिर जाते। तारण गुरु की वाणी सुनकर घबराहट फिर जाते। चिंतामणि सी वाणी जिनकी चिंतामणि सी वाणी जिनकी जिन जिन वाणी जिनेंद्र वाणी सुन लो भगियन जिन वाणी सुन लो भगियन जिन वाणी। निर्ग्रंथ मुनि हो जाना ज्ञानी लक्ष्य यदि सिद्ध होना हो। निर्ग्रंथ मुनि हो जाना ज्ञानी लक्ष्य यदि सिद्ध होना हो। अन्यथा सेवा करना ज्ञानी अन्यथा सेवा करना ज्ञानी। जिन जिन वाणी जिनेंद्र वाणी सुन लो भगियन जिन वाणी सुन लो भगियन जिन वाणी। जिसको जाने रहे हो ज्ञानी उसमें जान नहीं होती। जिसको जाने रहे हो ज्ञानी उसमें जान नहीं होती। जानने वाले को जानो ज्ञानी जानने वाले को जानो ज्ञानी। जिन जिन वाणी जिनेंद्र वाणी सुन लो भगियन जिन वाणी सुन लो भगियन जिन वाणी। पुष्पावती में कमल खिले वीर सिरी के भाग्य जगे। पुष्पावती में कमल खिले वीर सिरी के भाग्य जगे। उत्पन्न हो गए तारण स्वामी उत्पन्न हो गए तारण स्वामी। जिन जिन वाणी जिनेंद्र वाणी सुन लो भगियन जिन वाणी सुन लो भगियन जिन वाणी। सेमर खेड़ी के नंदन वन में बैठे तारण निज उपवन में। सेमर खेड़ी के नंदन वन में बैठे तारण निज उपवन में। सुन लो उनकी अमर कहानी सुन लो उनकी अमर कहानी। जिन जिन वाणी जिनेंद्र वाणी
सद्गुरुदास स्वामी जैन परमात्मा की अमृत चलती है सदगुरु कृष्णा। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप की पहचान नहीं की है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन अर्थात मोक्ष मार्ग में कदम रख लेना। सम्यक दर्शन अर्थात मोक्ष मार्ग में क्या कर लेना? कदम रख लेना। सम्यक ज्ञान अर्थात मोक्ष मार्ग में चलने लगना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। और सम्यक चारित्र अर्थात मोक्ष मार्ग में चलते हुए मुक्त स्वभाव का अनुभव करना। मोक्ष के मार्ग में चल के मोक्ष का ही अनुभव होने लगा, उसका नाम क्या है? सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र बीच में क्या है? सम्यक ज्ञान है। पूरी साधना सम्यक ज्ञान की है। ज्ञान मार्ग की पूरी क्या है? साधना है। कौन से मार्ग की? मोक्ष मार्ग में ज्ञान मार्ग की साधना है। हम ज्ञान मार्ग ही हैं, हम भक्ति मार्ग वाले नहीं हैं। हम कौन से मार्ग वाले हैं? ज्ञान मार्ग वाले हैं। भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है। हाँ, ज्ञान मार्ग में भी भक्ति होती है, पर ज्ञान के साथ होती है। समय ज्ञान को गौण करके, सिद्धांतों को गौण करके जिन शासन में कोई भक्ति नहीं है। हम भक्ति मार्ग के अनुयायी नहीं है, हम ज्ञान मार्ग के अनुयायी हैं। ध्यान रखना, जहां सम्यक दर्शन होता है, निज आत्मा का अनुभूति और श्रद्धान होता है, वहां सम्यक ज्ञान का भी जागरण होता है। और जहां सम्यक ज्ञान का जागरण होता है, वो सम्यक ज्ञान का जागरण हो गया हमारे अंतरंग में, कैसे पहचाने? सम्यक ज्ञान भीतर में जाग गया, ये कैसे पहचाने? सम्यक दर्शन निज आत्मा का अनुभूति और श्रद्धान होता है। जहां आत्मा का अनुभव हुआ, दर्शन हुआ, श्रद्धान हुआ, वहां ज्ञान जागता है और उस ज्ञान में तड़प चलती है। क्या चलती? काय की। जिस तत्व का मैंने अनुभव किया है, उस तत्व में मैं रमण करने लगूं। भैया क्या करने लगूं? रमण करने लगूं, उसमें लीन हो जाऊं, उसमें समा जाऊं, उससे कभी बाहर ही ज्ञान में ऐसी तड़प जागती है, जिसके ज्ञान में अपने स्वभाव में रमण करने की, लीन होने की, स्वरूपाचरण चारित्र की तड़प जाग गई है, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान में तड़प कब जागेगी? जब पहले हमें आत्मा का दर्शन होगा, तब तो। आत्मा का अनुभव किए बिना आत्मा में रमण करने की तड़प जागेगी क्या? पहले आत्मा का अनुभव तो हो जाए, आत्मा का श्रद्धान तो हो जाए, अनुभूति तो हो जाए, तब ज्ञान में तड़प जागेगी। क्या करने की? उस आत्मा में रमण। फिर वह सम्यक चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ेगा। और सबसे पहले क्या है? सम्यक दर्शन। वो कैसे होगा सम्यक दर्शन? अनुभवनी का नाम तो सम्यक दर्शन है, तो अनुभवन कैसे होगा? सम्यक रुचि। कौन सी रुचि?
जगाना क्या नहीं जगाना सम्यक रुचि को, बोलो वो क्या है सम्यक रुचि? सम्यक रुचि क्या है? पर द्रव्यों से भिन्न निज आत्म स्वभाव की रुचि का नाम ही क्या है? सम्यक रुचि। एक की रुचि निखालिस निःशुद्धात्म तत्व की रुचि, इसके अलावा हमारी रुचि में दूसरे को स्थान नहीं होना चाहिए। नहीं थोड़ी रुचि इसकी भी है, थोड़ी रुचि इसकी भी है, थोड़ी रुचि सिर्फ किसकी होना चाहिए? एक निखालिस तत्व की रुचि होना चाहिए, निःशुद्धात्म तत्व की रुचि होना चाहिए, इसके अलावा और किसी की रुचि नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवत तारण देव ने हमको तत्व को पकड़ाया। किसको पकड़ाया? तत्व को। आपको पता है गुरु महाराज के 14 ग्रंथों का मंगलाचरण, 14 ग्रंथों का जो क्या है, और 14 ग्रंथों के जो मंगलाचरण है, चाहे वो मालारमण जी हो, चाहे पंडित पूजा जी हो, चाहे मनवंती सी, चाहे श्रापाचार्य जी हो, चाहे न्याय समुच्चय सार, उपदेश सार, द्रवंगी सार, 24 अमल पाठ, भागवत विशेष, सिद्ध समाज, चरमस्तवाणी नाम, ये 14 ग्रंथों के जो मंगलाचरण है उनमें सर्वप्रथम गुरुदेव ने किसको नमस्कार किया? आपको पता है? शुद्धात्म तत्व को नमस्कार किया। तत्व को, द्रव्य को नहीं। किसको? शुद्धात्म तत्व को नमस्कार किया, द्रव्य को नमस्कार नहीं किया। किसी पर परमात्मा को नमस्कार नहीं किया कि महावीर को नमस्कार किया, 24 सितंबर को किया हो, पंच परमेष्ठी को किया हो, बोलो ना, या पूर्वाचार्यों को किया हो। नहीं, उन्होंने सर्वप्रथम किसको नमस्कार किया? निःशुद्धात्म तत्व को। हाँ, दूसरे नंबर पे नमामि भक्तम श्री वीर महावीर स्वामी ने भी किया। नंतर केवली नंद सिद्धम, अनंत केवली नंद सिद्धों को भी नमस्कार किया, पर सबसे पहले किसको रखा? निःशुद्धात्म तत्व को रखा। क्यों रखा? पहले महावीर की याद क्यों नहीं आई? पहले जिनेन्द्र परमात्मा का स्मरण क्यों नहीं हुआ? पंचकर्मेष्ठी को पहले नमस्कार क्यों नहीं किया? कुछ तो कारण होगा ना। सबसे पहले शुद्धात्म तत्व को नमस्कार क्यों? क्योंकि पता है तारण स्वामी को पता था, तारण स्वामी का जीव पूर्ण भाव में भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में था, लेकिन भगवान के समोसरण में साक्षात भगवान के सन्मुख होने के बाद भी उनका काम उधर समोसरण में वो काम नहीं बन पाया, सम्यक दर्शन का, आत्मानुभूति का। आज भगवान की चरण शरण में रहने के बाद भी सम्यक रूपी रत्न नहीं मिल, और यहाँ पंचम काल में 11 वर्ष की अवस्था में एक बार निःशुद्धात्मा की शरण में उपयोग गया और सम्यक रूपी रत्न प्रकट। मुझे मेरा सम्यक रूपी रत्न मेरे निःशुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है। भगवान की चरण शरण से भी मेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ। हो गया क्या? बोलो। लेकिन जहां निज आत्मा की चरण शरण हुई, एक समय के लिए भी आत्मा में उपयोग ठहरा, वहां से सम्यक दर्शन हुआ, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो गया। इसलिए उनको सबसे पहले भगवान किसका आया? महावीर जी शरण ने भी जिस तत्व की अनुभूति नहीं करवा पाए, वो सत्य की अनुभूति मैंने अपने निस्वभाव की शरण से पाई। नहीं आ रहा समझ में? इसलिए सबसे पहले किसका बहुमान आया? निःशुद्धात्म तत्व का बहुमान आया। सम्यक दर्शन देने वाला कौन है? सम्यक ज्ञान को प्रकट कराने वाला कौन है? सम्यक चारित्र को प्रकट कराने वाला कौन है? कौन है? बोलो। तारण स्वामी स्वयं रत्नात्रय से धारित थे क्या? नहीं, बोलो ना। पर तारण स्वामी भी हमें रत्नात्रय नहीं दे सकते, मार्ग बता सकते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग, रत्नात्रय का मार्ग बता सकते, पर रत्नात्रय को प्रकट नहीं करा सकते। रत्नात्रय को देने वाला है तेरा निःशुद्धात्म तत्व ही तुझे रत्नात्रय देगा।
तू अपने निःशुद्धात्म तत्व की चरण शरण में जाएगा, अपने निःशुद्धात्म तत्व की ओर उपयोग सन्मुख होगा, स्वानुभूति होगी, भगवान आत्मा, तभी ये रत्नत्रय अपने आप क्या होंगे। पर की आत्मा से तुझे रत्नत्रय नहीं मिलेंगे, तेरी आत्मा में ही तेरे रत्नत्रय है, तेरे स्वभाव में ही तेरा रत्नत्रय है, किसी पर में तेरा रत्नत्रय, तेरा मोक्ष का मार्ग तेरे में ही है, तुझमें ही है। कहीं बाहर से मिलने वाला देव गुरु शास्त्र मार्ग बता सकते हैं, और मार्ग की देव गुरु शास्त्र उसी को बताएंगे जिसने उस मार्ग पर चलने की भावना भाई होगी। नहीं तो लाखों जीव में सबको क्यों नहीं रत्नत्रय का मार्ग मिल रहा, सबको देव गुरु शास्त्र का उपदेश क्यों नहीं मिल रहा, किसको मिल रहा है? जिसने स्वयं रत्नत्रय के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में, अनंत सुख के मार्ग में, शाश्वत सुख के मार्ग में चलने की क्या करी है, भावना भाई है, उसी को ये रत्नत्रय का मार्ग क्या हो रहा है, मिल रहा है, आ रहा है। तो सबसे पहले गुरु महाराज ने किसको नमस्कार किया? तत्व को नमस्कार किया। आपको पता है हमने बहुत से ग्रंथों का लेखन किया, आचार्य प्रणीत, पर देखने में आया किसी ने अनंत सिद्धों को नमस्कार किया मंगलाचरण में, किसी ने भगवान महावीर को किया, किसी ने आदिनाथ स्वामी को नमस्कार किया, किसी ने 24 तीर्थंकरों की वंदना करी। पर आचार्य तारण स्वामी ऐसे संत हुए, ऐसे वीतरागी संत हुए जिन्होंने सर्वप्रथम अपने मंगलाचरण में शुद्धात्म तत्व को नमस्कार किया। हमने समय सार भी देखा, बंधुत्व सब प्रसिद्ध थे। आचार्य बुद्ध देव भगवंत कहते हैं मैं समस्त सिद्धों की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। पर तारण स्वामी ने आ रहा है ओंकार वेदन्ति सुतात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्पार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शयित्वं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। यहाँ किसी महावीर का नाम नहीं, तीर्थंकर का नाम नहीं है, अनंत सिद्धों का नाम नहीं, यहाँ किसका नाम है? ओंकार। ओंकार भी नहीं कहा, क्या कहा? ओंकार वेदन्ति सुतात्म तत्वं, वंदते नहीं कहा, ओंकार वंदते नहीं कहा, क्या कहा? ओंकार वेदन्ति सुतात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्पार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शयित्वं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। इस गाथा को श्रद्धा से, इस गाथा का श्रद्धा से उच्चारण ही कर लो, अंतर्मुख दृष्टि हो जाएगी। आप क्या सोच रहे हैं? ये अर्थ बताने की गाथा नहीं है, ये तो अर्थ में समाने की गाथा है, ये अनुभव की गाथा है, क्योंकि ये अनुभव से निकली है। किससे निकली है? अनुभव से निकली है। समझना भगवान आत्मा बड़ा गहरा रहस्य छुपा है। तत्व क्या? ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्वं, तत् द्रव्य क्यों नहीं? अभी आप लोग बोल रहे थे कि कोई साधक आए थे, उन्होंने आपको 7 तत्वों का बहुत अच्छे से विषय समझाया। बताओ जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर है? तत्व द्रव्य बहुत बढ़िया। जीव तत्व और जीव द्रव्य मंगलाचरण में तत्व हो रहा है, किसमें? क्योंकि तत्व से मंगलाचरण होगा। मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण किससे होगा? तत्व की अनुभूति से होगा। जीव तत्व की अनुभूति से मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण होगा।
जीव द्रव्य की नहीं। जीव द्रव्य वंदना का विषय हो सकता है, वेदनी का विषय नहीं हो सकता, अनुभूति का विषय नहीं हो सकता। बोले ये समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? तत्व और द्रव्य समझना होगा। अच्छा, जीव द्रव्य कैसे कहते हैं बताओ? जीव द्रव्य की परिभाषा नहीं पूछ रहा मैं, सिर्फ इसकी परिभाषा पूछ रहा। जीव द्रव्य की बोलो, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? चलो द्रव्य कैसे कहते हैं यही बता। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब ये बताओ जीव द्रव्य किसे कहते हैं? बता। अभी आपने सुना ना, क्या सुना फिर? जो दर्शन ज्ञान चेतना नहीं है उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना पाई जाए उसे क्या कहते हैं? बोलो ना, अच्छे से बोलो। जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। पक्का है? अब जीव तत्व किसे कहते हैं? जीव तत्व। जीव तत्व को तो आपने तत्व की परिभाषा बता। जीव तत्व कैसे कहते हैं? अभी आपने बता रहे थे ना, पहली बार समझा कि जीव द्रव्य क्या होता है, जीव तत्व क्या होता है, जीव पदार्थ क्या होता है, जीव। फिर बताओ ना। बहुत बढ़िया, किसने बोला? आ रहा है, बहुत सुंदर। देखो, जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना पाई जाए वो क्या है? द्रव्य है। वो क्या है? जीव द्रव्य है। जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना पाई जाए वो क्या है? और जिसमें मेरी दर्शन ज्ञान चेतना पाई जाए वो कौन है? जीव तत्व है। नहीं आ रहा समझ में? जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना पाई जाए वो जीव द्रव्य है, और जिसमें मेरी दर्शन ज्ञान चेतना पाई जाए वो क्या है? जीव तत्व है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? बोलो बोलो। जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना पाई जाए वो क्या है? जीव द्रव्य है, और जिसमें मेरी दर्शन ज्ञान चेतना पाई जाए वो क्या है? जीव तत्व है। आ गया समझ में? आगे क्या नहीं? एक चीज बताओ, मेरे लिए मेरी आत्मा जीव तत्व है क्या जीव द्रव्य है? बोलो। आपकी दर्शन ज्ञान चेतना आपकी आत्मा में है, तो आपके लिए आपकी आत्मा क्या हुई? जीव द्रव्य क्या जीव तत्व? आपके लिए आपकी आत्मा क्या है? पक्का है ना? और मेरे लिए मेरी आत्मा क्या है? जीव द्रव्य। आगे समझ? मेरी आत्मा, मेरी दर्शन ज्ञान चेतना मेरी आत्मा में है, तो मेरी आत्मा मेरे लिए जीव तत्व। पक्का? अब एक चीज बताओ, माने अपन सब कौन है? अपने अपने लिए क्या है? बोलो जल्दी बोलो। अपन अपने अपने लिए क्या है? जीव तत्व। अपन अपने अपने लिए क्या है? जीव तत्व। निर्णय हो गया? पक्का? अपनी आत्मा अपने लिए क्या है? जीव तत्व। पर अपने लिए निगोदिया की आत्मा क्या है? अनंत निगोदिया है ना, उनकी आत्मा अपने लिए क्या है? जीव द्रव्य। क्या है? पक्का? निर्णय हो गया? अच्छा, अपने लिए एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि पर्याय में जो जीव है अपने लिए जीव तत्व के जीव द्रव्य। पक्का? निर्णय करना। जितने नारकी है वे अपने लिए क्या है? जीव तत्व के जीव द्रव्य। बोलो, जीव द्रव्य है ना? माने अपनी आत्मा को छोड़कर जगत में अपनी आत्मा को छोड़ के जगत में जितनी भी आत्माएं हैं वे सब अपने लिए क्या है? जीव द्रव्य। जितने त्रियंश है, जितने त्रियंश की आत्मा है वे सब हमारे लिए क्या है? जीव द्रव्य। पक्का? जितने भी देव गति के जीव है वे अपने लिए सब क्या है? जीव द्रव्य। अपने घर में जो माता पिता भाई बंधु की जो आत्मा है वो क्या है अपने लिए? जीव द्रव्य। निर्णय करना, निर्णय करो। अब थोड़ा सा इधर आओ। आनंद सिद्धों की आत्मा अपने लिए क्या है? जल्दी बोलो। जीव द्रव्य ही है, जीव तत्व नहीं है। उनके लिए उनकी आत्मा क्या है? जीव तत्व। पर मेरे लिए उनकी आत्मा क्या है? जीव द्रव्य है। तारण स्वामी की आत्मा मेरे लिए क्या है? 24 तीर्थंकरों की आत्मा मेरे लिए क्या है? जीव द्रव्य है। नहीं आ रहा? मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण जीव द्रव्य की आराधना से प्रारंभ होगा या मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण जीव तत्व की आराधना से? नहीं तो नारायण स्वामी की
जीव ने भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में रहा और अपना भी जीव भगवान के कई बार समूह शरण में जीव द्रव्य की शरण में रहा क्या बोलो? नारायण स्वामी की चरण शरण में भी अपना जीव रहा है क्या बोलो? रहा ना? प्रतारण स्वामी की आत्मा बने लिए क्या थी? जीव द्रव्य। मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण हो गया बोलो ना? समय दर्शन हो गया, आत्मा का हो गया, फिर किसकी शरण में आने से होगा? जीव तत्व की। अपने निस्सुद्धात्म तत्व की जब तू शरण में आएगा, जब तेरा उपयोग तेरे निस्सुद्धात्म तत्व के सन्मुख होगा, तब तुझे सम्यक दर्शन होगा, मोक्ष मार्ग का मंगला चरण होगा। जीव तत्व के आश्रय से ही, जीव तत्व के आश्रय से ही अनंत जीवों का मोक्ष मार्ग का क्या हुआ है? मंगलाचरण हुआ है, हो रहा है और आगे होगा। महावीर स्वामी का भी मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण हुआ तो जीव द्रव्य की आराधना से नहीं हुआ। जीव की पर्याय है अपने निस्सुद्धात्म तत्व की आराधना से हुआ, जीव तत्व की आराधना से हुआ। नहीं आ रहा समझ? आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए नारायण स्वामी ने मंगलाचरण में जीव तत्व को नमस्कार किया, द्रव्य को नहीं। किसको? वो यदि महावीर को नमस्कार करते, 24 सितंबर पंच परमेश्वरी को नमस्कार करते, तो किसको नमस्कार होता? जीव द्रव्य को। पुण्य का मंगलाचरण हो जाता, स्वर्ग का मंगलाचरण हो जाता, पर मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण नहीं होता। मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण तो निस्सुद्धात्म तत्व के आश्रय से ही होगा। इसलिए जिससे हमारा मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण हुआ है, हम सर्वप्रथम उसको क्या करेंगे? नमस्कार। हाँ, फिर ऐसा मोक्ष का मार्ग उन्होंने बताया है, उनको भी नमस्कार करेंगे, पर दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे किसको बोलो? जीव तत्व को। नहीं आ रहा? सबसे पहले किसको नमस्कार है? जीव तत्व को नमस्कार है भगवान। तो मंगलाचरण करना क्या नहीं करना? बोलो, मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण करना क्या नहीं करना? अच्छी चीज बताओ। आनंद सिद्ध अपने लिए क्या है? जीव द्रव्य है ना, वो अभी मिलेंगे क्या? श्रीमंदर आदि की सिकंदर विदेश क्षेत्र में है ना, वे अपने लिए कौन है? जीव द्रव्य। वो मिलेंगे क्या अभी? बोलो ना, मिलेंगे क्या? बोलो, बोलो ना। तारण स्वामी अपने लिए क्या है? जीव द्रव्य। कुंद कुंदाचार्य अपने लिए क्या है? जीव। वो भी मिलेंगे क्या? माने सच्चे देव और सच्चे गुरु अभी माने अपन को नहीं मिलेंगे, जीव द्रव्य अपन को, पर जीव तत्व और सम्यक दर्शन किसके आश्रय से होगा? जीव तत्व के आश्रय से होगा। फिर देरी क्यों लग रही है? जीव तत्व के आश्रय से सम्यक दर्शन होगा, निस्सुद्धात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन। फिर देरी क्यों लग रही है? तत्व अभी। इसलिए नारायण स्वामी ने सबसे पहले तत्व को नमस्कार किया। आपको बताया, आप तत्व मंगल में किसको नमस्कार करते हैं? नमियो सिद्ध प्रभु, है ना? क्या लिखा है? नमियो सिद्ध स्वभाव। क्या बोले? नमियो सिद्ध प्रभु नहीं, नमियो सिद्ध, मैं अपने सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करता हूं, क्योंकि सिद्ध स्वभाव को जिसने नमस्कार किया है उसी ने सिद्ध पद को प्राप्त किया है। नहीं आ रहा समझ? सिद्ध स्वभाव के आश्रय, सिद्ध स्वभाव अभी है, सिद्ध पद अभी नहीं है, सिद्ध अवस्था भी नहीं है, सिद्ध दशा भी नहीं है, पर सिद्ध स्वभाव तो प्रत्येक जीव सिद्ध स्वभाव का धारी है क्या नहीं है? तो जो अभी प्रेजेंट में तत्काल में है उसको नमस्कार करो ना, जो है नहीं इसको क्यों बोल रहे हैं? नहीं आ रहा होगा? हम तीर्थंकर को खोज रहे हैं, हम सदगुरु को खोज रहे हैं, हम जिनेंद्र को खोज रहे हैं, और जो मिलने वाले नहीं है, लेकिन जो है उसको खोज लो ना, उस पर दृष्टि करो ना। कौन है? अपना निस्सुद्धात्म तत्व है ना, अपना रत्नात्रय का धारी, अनंत चतुष्टय का धारी, अपना सिद्ध स्वभाव है ना, है क्या नहीं है? तो उस पर दृष्टि करो। जो है उसको तो देखते नहीं हो, और जो है नहीं उसकी कल्पना कर करके होते होते माथा नहीं आ रहा। अभाव में सद्भाव देख रहे हैं, कितनी मूर्खता! क्या
क्या क्या बोले? बोल के बताओ क्या बोले? अभाव में सद्भाव नहीं करें। जब पंचम कार्य की शंकर का, परमात्मा का, जिनेंद्र का, अनंत का अभाव है, नहीं आ रहा परमात्मा है, हो ही नहीं सकते। और जिसमें तुम कल्पना कर रहे हैं परमात्मा की, उसमें परमात्मा के अंश का भी अंश भी नहीं है और हो सकता। माने तुम अभाव में क्या देख रहे हैं? सद्भाव है, कितनी मूलता है। और जहां सद्भाव है, रत्नात्रय का सद्भाव तेरी आत्मा में है ना, अनंत दूसरे का सद्भाव तेरी आत्मा में है ना, अनंत गुणों का सद्भाव तेरी आत्मा में है ना, है क्या नहीं? बोलो भगवान आत्मा। सिद्ध स्वभाव का सद्भाव तेरी आत्मा में है क्या नहीं है? उसमें तू अभाव है ही नहीं, हमें तो बाहर ही देखते, बाहर ही देखते। जितना परमात्मा को बाहर खोज रहा है, तू उतना परमात्मा से दूर हो रहा है। जितना तू प्रभु को बाहर खोज रहा है, उतना तू परमात्मा से क्या हो रहा है? तू जितना रत्नात्रय को सम्यक दर्शन की चाहे से, तू जितना सम्यक दर्शन को, रत्नात्रय को बाहर खोज रहा है, उतना तू रत्नात्रय से क्या होगा? दूर होगा। और जितना तू अपने स्वभाव के निकट पहुंच रहा है, उतना तुझे रत्नात्रय प्रकट होता चला जाएगा, उतना तुझे तेरे परमात्मा स्वरूप का अनुभव होता चला जाएगा। नहीं आ रहा भगवान, नहीं आ रहा। अभाव में सद्भाव करते क्या? जब है ही नहीं तो क्या देख रहे, क्या बोल रहे, क्या कर? और जहां सद्भाव है वहां देखो ना। सिद्ध स्वभाव है क्या नहीं? बोलो सद्भाव है क्या नहीं? शुद्धात्मा का सद्भाव अभी है क्या नहीं? आत्मा का सद्भाव अभी है क्या नहीं? उसको देखो, अपनी चेतना को देखो, अपने स्वभाव को देखो। क्यों नहीं देख रहे? क्यों बार में भटक रहे हो? क्यों बार में दृष्टि जा रही है भगवान का? आपको अपने अंतरंग में दृष्टि करो। एक बार, कितने बार? कितने बार? अच्छा, किसका फायदा होगा? बोलो किसका फायदा होगा? स्वयं का होगा ना, पर का तो नहीं होगा। बोलो तो कब करेंगे? अभी ना। भावना लो, क्या करो? भावना भाव प्रसार करो भगवान आत्मा। कारण स्वामी जैसे गुरु बन बोल रहे हैं, आपको गुरु महाराज जैसे गुरु नहीं मिलेंगे। इतने उत्कृष्ट गुरु मिले हैं जिन्होंने हमको निज आत्मा से मिलाया, निज स्वभाव से मिलाया। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा तो मेरे पीछे चलो, मेरे नीचे चलो, आ रहा है। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा तो मेरे शिष्य बन के जियो। हाँ, गुरु महाराज ने किसी को शिष्यता का नहीं देखा। पता है उपदेश संसार में गाथा आई है। जब गुरु महाराज के पास लोग पहुंचते थे, नारायण स्वामी के पास लोग पहुंचते थे और कहते थे गुरुदेव आप हमारे तारण करण हैं। कौन है आप हमारे? क्योंकि आप स्वयं कर रहे हैं जगत के जीवों को करने का मार्ग बता रहे हैं। आपको क्या है हमारे लिए? तो पता है गुरुदेव क्या कहते थे? अपम च अपतारम, आत्मा ही आत्मा को उतारने वाला है। जिन जिन भक्त जीवों ने अपनी आत्मा का आश्रय लिया है वे संसार से क्या हुए हैं? चल गए हैं। इसलिए हमारी आत्मा ही हमें तारने। विचार करना भगवान, मैं ऐसे गुरु बनाऊं जो कह रहे हैं कि अपम च अपतारम, आत्मा ही आत्मा को तारने वाला है, दूसरा तारने वाला नहीं। कौन तारेगा? नारायण स्वामी हमें तारेंगे। वो तो व्यवहार में सच्चे देव गुरु साहब ने हमें संसार से फिरने का उपदेश, इसलिए हम उनको व्यवहार में तारण करण कहते हैं। पर तारण करण है कौन? जो कहा जाए पर हो नहीं, वो व्यवहार है। वो क्या है? सच्चे देव गुरु साहब हमें मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं, इसलिए वो हमारे तारण करण कहलाते हैं। पर वास्तव में हमारे लिए तारण करण कौन है? जिसके आश्रय से तिरा जाए वो तारण करण है। वो किसके आश्रय से तिरोगे? बोलो किसके आश्रय से? महावीर ने किसका आश्रय लिया? पहले के देश तीर्थंकरों का आश्रय लिया। बोलो ना, अपनी आत्मा का आश्रय। संसार से क्या हो गए? नहीं आ रहा। 24 तीर्थंकरों ने किसका आश्रय लिया? निज शुद्धात्मा का आश्रय लिया। वे संसार से क्या हो गए? हमारी आत्मा ही हमें क्या करने वाली है? तारने में। आत्मा ही हमारा तारण करण है क्या नहीं है? और लोगों को जय तारण करण करने में शर्म आती है।
अच्छा, जय धारण करण कर सकते क्या नहीं कर सकते? वो करते हो क्या नहीं करते? वो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? बोलो ना भगवान। अच्छा, जय जयेंद्र करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? कोई अपन से जय जयेंद्र करे तो बड़े अच्छे से हाथ जोड़ के क्या करो? जय जयेंद्र। और कोई किसी से जब हमको कुछ अभिवादन करना पड़े तो अपन उससे क्या करो? जय तारण करण। एक जन कहने लगे, भैया जी तारण स्वामी 500 वर्ष पहले से, कितने वर्ष पहले से, और अपन जय तारण करण कर रहे हैं, अपन जय जयेंद्र करना चाहिए, करना चाहिए, मना नहीं है, पर जय तारण करण में सिर्फ तारण स्वामी की जय नहीं, आप भूल गए, आपने शब्द को पकड़ लिया, शब्द के अर्थ को नहीं पकड़ा। यथा नाम तथा गुण, गुण शोभित नाम, नाम शोभित गुण। धन्य वे भगवान जिनके नाम भी बन लिखे और गुण भी बन लिखे, जिनके नाम लिए अर्थ अर्थात अपना तरह की प्राप्ति हुई। व्यक्ति विशेष आपको बता, जय धारण करण में व्यक्ति विशेष की आराधना नहीं है, तो तारण स्वामी की आराधना है। पहले आप तारण करण को समझो, तारण करण क्या है, कौन है तारण करण? विचार, तारण करण क्या है? तारण करण का अर्थ क्या है? तारण तरण, जो स्वयं तेरे और जगत के जीवों को तरने का उपदेश वे कौन है? एक बात बताओ, अरहंत भगवान तारण करण नहीं है, जिनेंद्र भगवान तारण करण नहीं है, तीर्थंकर तारण करण नहीं है, बोलो ना, है क्या नहीं है? क्योंकि वे स्वयं करते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा जगत के जीवों को संसार से देने का मार्ग। तो हमारे सच्चे देव तारण करण है क्या नहीं? बोलो, बोलो ना, हमारे सच्चे देव तारण करण है क्या नहीं? बोलो तो, डर क्यों है? सच्चे देव कौन है? बोलो, तारण करण। सच्चे देव कौन है? पक्का है ना? और जितने भी भाव की नगर वितरागी साधु वे सब तारण करण है कहते हैं, क्योंकि वे स्वयं कर रहे हैं और जगत के जीवों को संसार से तरने का कह दे रहे हैं। बोलते ऐसे आचार, भक्सेनाचार, भद्रभाव, उमा स्वामी, कुंजकुंजाचार्य, योगोदेव, अग्रचंद स्वामी, तारण स्वामी, ये सब तारण करण है क्या नहीं? ये स्वयं कह रहे हैं ना, जगत के जीवों को उन्होंने तरने का उपदेश दिया क्या नहीं दिया? बोलो ना। तो सच्चे गुरु भी कौन है? पर सच्चे गुरु की बात चल रही, भाव की वितरागी साधु आ रहा है। तो एक चीज बताओ, सच्चे देव कौन है? बोलो, अरे सच्चे देव कौन है? तारण करण के नहीं है। सच्चे गुरु कौन है? तारण करण है ना। सच्चे शास्त्र मानवाणी भी हमें संसार से तरने का क्या बतला रही है? तो सच्चे शास्त्र भी हमारे लिए क्या है? तारण करण है क्या नहीं है? बोलो, विचार करना, सुनो भगवान। सच्चे देव तारण करण, सच्चे गुरु तारण करण, सच्चे शास्त्र तारण करण आ रहा है, और आपकी आत्मा भी तारण, और हमारी आत्मा भी, क्योंकि हम जो आत्मा का आश्रय लेगा वो संसार से क्या होगा? जिन जिन ने अपनी आत्मा का आश्रय लिया है वे संसार से क्या हुए हैं? तर गए। नहीं आ रहा समझ में? जो भी मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, और आगे सब किसके आश्रय से जा रहे हैं? अपने निज आत्मा के आश्रय से जा रहे हैं। तो हमारा आत्मा भी हमारे लिए क्या है? कारण। आपकी आत्मा आपके लिए कारण, हमारी आत्मा हमारे लिए। तो सच्चे देव कौन है? बोलो, बोलो तो, सच्चे देव कौन है? तारण है क्या नहीं? बोलो ना, सच्चे देव कौन? बोलो, अच्छे से बोलो। सच्चे गुरु कौन है? सच्चे शास्त्र कौन है? आपकी आत्मा, हमारी आत्मा। तो अच्छे से बोलो, हाथ जोड़ के, जय तारण करण। नहीं कह सकते? शर्म तो नहीं आएगी? एक बार जय तारण करण कहने में सच्चे देव की, सच्चे गुरु की, सच्चे शास्त्र की, आपकी आत्मा, हमारी आत्मा का बहुमान हो रहा। नहीं आ रहा? जितने भी सच्चे देव हैं, जितने भी सच्चे गुरु हैं, जितने भी सच्चे शास्त्र हैं, और जितनी भी आत्माएं हैं, सबका बहुमान हो रहा है एक बार जय तारण करण करने से। कितना फायदा, बोलो ना। इसलिए बड़े अच्छे से हाथ जोड़ के क्या कहना चाहिए? और पता, जब जय तारण करण अपन करें किसी से तो क्या लिखना चाहिए? इसके भीतर तारण करण बैठा है, इसलिए जाना नहीं है। इसकी आत्मा स्वयं क्या है? तारण। इसके भीतर बैठे तारण करण की क्या हो? जय हो।
नहीं आ रहा। उसका शुद्धात्म तत्व, उसकी आत्मा, उसकी चेतना उसको संसार से क्या करने वाली है, तारने वाली है। इसलिए वो क्या है, कारण। आपको चाचा मामा काका दादा नहीं दिखना चाहिए जब जय धारण करते समय, नहीं तो आपने जय धारण करण भी कर लिया तो कर्म का बंध भी कर लिया। आपको चाचा जी दिखेंगे, दादा दिखेंगे, मामा दिखेंगे, काका दिखेंगे, नाना नानी दिखेंगे, सास ससुर देखेंगे, कोई भी दिखेगा जय धारण करते समय तो राग ही होगा। और तरह फटफट हो गई होगी उनसे जय धारण, तो द्वेष और कर्म ही मान रहा है। जय धारण करके भी कर्म ही मान लिए, करने का मानता हूं। और आप जैसे सामने वाला कोई जीव आए, देखो अहो इसके भीतर तो इसकी आत्मा स्वयं धारण करण है, उसकी क्या हो, उसको एक आत्मा देख के जय धारण नहीं आ रहा। भगवान का धर्म करने के लिए जन्म मिला, कर्म करने के लिए, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए बोलो, धर्म करने के लिए जन्म मिला है, कर्म करने के लिए मिला। और धर्म क्या है, धर्म कर्म विमुक्त है, जो कर्मों से मुक्त कर दे वो क्या है, जो गुनाह करने की जाल में डाल दे वो धर्म। तो जय धारण करने में भी धर्म हो सकता है। यदि आप रिश्ते देखोगे, उसको पर्याय से देखोगे तो आ रहा है वहां राग होगा, वहां द्वेष होगा, वहां कर्म का बंद होगा। और जय धारण करते समय उसकी चेतना को देखोगे कि तेरी चेतना भी मुझे तारने वाली है और मेरी चेतना भी मुझे तारने वाली है। इस धारण करण का उस धारण करण की क्या इस धारण करण है भी धारण करण, और तुम भी क्या है, धारण करण। हमारे और तुम्हारे धारण करण स्वभाव की नहीं आ रहा। तब जय धारण करण करोगे कैसे, बोलो ना। जब कोई आपसे जय जिनेंद्र करे तो उससे बड़े हाथ जोड़ के क्या करो, जय जिनेंद्र, क्योंकि हम जिनेंद्र के अनुयायी हैं और हमारा जिनेंद्र बनने का ही मार्ग है, जिनेंद्र होने के ही मार्ग में हम चलने वाले। जिनेंद्र जैसी शक्ति उसके भीतर भी है और जिनेंद्र जैसी शक्ति मेरे अंदर भी अभिव्यक्ति नहीं, पर अभिव्यक्ति हमें करना है। इसलिए क्या करना चाहिए, जय जिनेंद्र भी करना चाहिए। लेकिन भगवान आपका जब अपन को किसी से करना पड़े अभिवादन तो अपन क्या बोले, जय धारण। कोई अपन से जय जिनेंद्र करे अपन जय जिनेंद्र करो, पर जब हमको किसी से करना पड़े अभिवादन तो क्या करो, जय धारण। नहीं आ रहा भगवान, क्योंकि उसमें सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे साथ, आपकी आत्मा हमारी आत्मा का बहुमान होगा। नहीं आ रहा, हम परंपरा नहीं पा रहे। हमारे दंदा बाबू का काकी जय धारण करते जय जय तो हम भी कर रहे हैं, उसके अर्थों को तो समझो। किसको समझो, अर्थों को समझो। वास्तव में गुरुदेव ने हमें सब किसी पकड़ बनाई है। तारण स्वामी कह रहे हैं अपम च अपतारण, तेरा आत्मा ही तुझे तारने में तेरा तारण। उन्होंने ये नहीं किया तो मेरी चरण शरण पकड़ के बैठ गए, तुम तो अपने सुधार कर, तुम उसकी अनुभूति करो जिसकी अनुभूति मैंने नहीं आ रहा। इसलिए उन्होंने कहा ओंकार वेदन्ति सुतात्मतत्वं प्रणमामि नित्यं तत्पाद साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। अच्छा, इस गाथा को पढ़ते समय कहां दृष्टि जाएगी, यहां लिखा रहेगा नामामि भक्तं श्रीवीरनाथं नंदं चतुष्टं त्वं व्यक्त रूपं मालावनं मोक्षतिकं प्रबोधं नामामि हमके वरिनंद से। तो दृष्टि नियम से केवली और सिद्धों पे चली जाएगी, महावीर पे चली जाएगी। लेकिन ओंकार वेदन्ति सुतात्मतत्वं, अब दृष्टि कहां जाएगी, आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सुधार तत्व ही दिखेगा। भैया पहले गुरुदेव ने कहा तो अपनी दृष्टि में तत्व को बिठा ले। इसको कौन से तत्व को, शुद्धांत तत्व को बिठा ले। आ रहा है नहीं, अपनी दृष्टि में
उसने सिद्धार्थ तत्व को बसा। ओंकार वेदंती, क्या कहा है? ओंकार, ओंकार नहीं कहा, बहुत अंतर। ओंकार ओंकार में बहुत अंतर है। अच्छा, कितना अंतर है ये बता दो। आपको बताएं, गुरु महाराज की जो भी साधना रही, षट कमल की साधना, क्या साधना थी? ये 14 ग्रंथ जो उत्पन्न हुए हैं वो षट कमल की साधना से, गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल, और ये अन्नाचार्यों के ग्रंथों में साधना देखने को हुई होगी। वाल्मीकि की साधना ने षट कमल की साधना की होगी, पर दर्शाया नहीं। नारायण स्वामी ने षट कमल की साधना को क्या करा? दर्शाया है। उनके षट कमल खिले हैं और एक एक कमल में अर्थ खिले, पर्ण की और परिणाम खिले। और ये 14 ग्रंथ ऐसे नहीं लिखा गया, बिंद कमल के प्रकाश में लिखा है। कहां में लिखा है? कहां में लिखा है 14 ग्रंथ? ये बिंद कमल के प्रकाश में लिखा है। और ममल दृष्टि से, जब गुरु महाराज को ममल दृष्टि उत्पन्न हुई और बिंद कमल का प्रकाश उत्पन्न हुआ, तब 14 ग्रंथ लिखा है। ऐसे नहीं लिखा है ये गुरु महाराज का, ये गुरु महाराज की साधना मन को मिली है। ये 14 ग्रंथ क्या है? ये गुरु महाराज का की साधना है, ये गुरु महाराज का वास्तविक परिचय है। नारायण स्वामी का वास्तविक क्या है? परिचय है, क्योंकि एक महापुरुष की साधना ही उसका परिचय है। एक ज्ञानी की साधना ही उसका क्या होता है? परिचय। उनका जन्म बिलेरी हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये तो सब बाहर की व्यवस्था है, ये कोई परिचय नहीं है। ये जिसका परिचय था, बिलेरी में जन्म हुआ वाला और निसई जी में समाधि हुआ वाला जिसका परिचय है, वो तो क्या हो गया? रात में मिल गया, चला गया शरीर, नाश को प्राप्त हो गया। वो कोई परिचय नहीं है। परिचय गुरु महाराज ने अपना परिचय दिया है, तो 14 ग्रंथ में दिया है। गुरु महाराज ने पूछा, आप कौन थे, क्या थे, आपका स्वरूप क्या है? तो गुरुदेव ने कह दिया, ओंकार वेदंती सिद्धार्थ, हम यही थे और यही हमारा स्वरूप है, और यही तुम्हारा भी ज्ञानी का परिचय होते ही अपना परिचय हो जाए। तो वास्तव में ज्ञानी का क्या है? नारायण स्वामी का वास्तविक परिचय हो जाएगा, उसको निज आत्मा का की पहचान नियम से हो जाएगी। ज्ञानी का परिचय ही निज आत्मा की पहचान के लिए होता है। नहीं आ रहा? क्या बोले? क्या बोले? ज्ञानी का परिचय ही निज आत्मा की काय के लिए होता है? पहचान के लिए होता है। ये तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं पाठशाला में, उनका जन्म यहाँ हुआ, उनके माता पिता ये थे, उनके भाई बंधु, जो दुनिया भर का जो भी पढ़ा। पर भगवान आत्मा उनका वास्तविक परिचय, उनकी साधना ही उनका वास्तविक परिचय, और पूरी साधना इन 14 ग्रंथों में। ये साधना परक ग्रंथ है, 6 सब के ग्रंथ नहीं है कि इनको हम बुद्धि से समझ लें और दूसरों को समझाने लगे, रट लें और इन पे पीएचडी कर लें। नहीं यार भगवान आत्मा, ये जो 14 ग्रंथ है साधना परक ग्रंथ है, जिसका साधना का लक्ष्य होगा, कल्याण का लक्ष्य होगा, वो 14 ग्रंथ को हाथ लगाओ, तब 14 ग्रंथ समझ में आएंगे, नहीं तो आने वाले नहीं। और आए गुरुदेव कह रहे ओंकार वेदंती सिद्धार्थ तत्व। ओंकार नाभि के मन से आप बोल के देखो, ओंकार और ओंकार बोल के देखो। ओंकार कहां से निकलेगा? नाभि से खिंचा होगा, और ओंकार कंठ और मुख से होगा। बहुत अंदर है। आ रहा है ओंकार, ओंकार निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प सत्ता का नाम है। ओंकार निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प परमात्म सत्ता का नाम है। और ओंकार में 5 परमेष्टि है। इसमें बोलो ना, ओंकार में क्या है? 5 परमेष्टि। ओम पंच परमेष्टि वाचक है। ओम में 5 परमेष्टि है। ओम अंदर आ, आर्यन, फिर आ छोटा, छोटा आ शरीरी सिद्ध, छोटा और छोटा मिलके क्या बन गया? बड़ा आचार, ऊ से उपाध्याय और मां से मुनिराज साधु। ओम, ओम में 5 परमेष्टि है, और यहां 5 परमेष्टि की बात नहीं है।
ओम में 5 परमेष्टि, ओमकार में 5 परमेष्टि है और ओमकार में आपको पता है ओमकार में 5 परमेष्टि है, पर 5 परमेष्टि जिसमें स्थित है उसका नाम ओमकार है। नहीं आ रहा? गुरु महाराज ने परमेष्टि को नहीं देखा, परमेष्टि जिसको देख रहे हैं उसको देखा। ज्ञानी की दृष्टि बड़ी गहरी होती है। तो पर्याय हो, पंच परमेष्टि पद पर्याय है। पर्याय है क्या नहीं? बोलो 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 ना। साधु आचार उपाध्याय आरंभ सिद्ध एक क्या है? पर्याय है। ये पंच परमेष्टि पर्याय, लेकिन प्रकट कहां से हुई है? उसका नाम ओंकार है। जिनने अपने में सुधार करने की आराधना करी है, साधना करी है, उनको ही ये पंच परमेष्टि पद क्या हुए हैं? पंच परमेष्टि पद वृक्ष की डाली है, शाखा है, फल है, फूल है, पर जड़ नहीं है। जड़ तो क्या है? ओंकार है, जहां से ये डाली फल फूल फल क्या हुए हैं? प्रकट नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? बोलो ना। ओंकार वेदंती, ओंकार जड़ है। क्या है? जड़ माने मूल, मूल है जिसके आश्रय से पंच परमेष्टि पद क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। किसके आश्रय से होते हैं? अरहंत आदि देव पद। कहां 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 कहां? अरहंत आदि देव पद कहां है? अरहंत आदि देव पद निज आत्मा में सोवते, अज्ञान में जो जीव है वे अदेवों में खोजते। अरहंत आदि देव पद निज चेतना में सोते हैं। नहीं आ रहा? महावीर स्वामी ने अरहंत पद प्राप्त किया कि नहीं किया? बोलो ना, बोलो ना, किया क्या नहीं किया? तो किसकी आराधना करके किया? अपनी आत्मा की ना। अनंत दृष्टि प्रकट हुए ना, अनंत अवस्था प्रकट हुई ना। बोलो बोलो। अनंत मुनिराजों ने सिद्ध पद प्रकट किया, किसके आश्रय से किया? अपनी आत्मा के आश्रय से किया। माने अपनी आत्मा में ही अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि पद सोते हैं। बाहर से मिलने वाले पंच परमेष्टि के आश्रय से भी पंच परमेष्टि पद नहीं मिलता। स्वभाव के आश्रय से पंच परमेष्टि पद क्या होते हैं? पंच परमेष्टि पद पंच परमेष्टि के आश्रय से मिलता तो आचार्य नारायण स्वामी हजारों मुनि खड़े करते, हजारों साधु बना देते कि नहीं बना देते? बोलो। सबको पंच परमेष्टि पद दे दिया क्या? बोलो ना। जिसके अंदर से भी प्राप्त प्रकट होती, जो स्वभाव का अवलंबन लेके रत्नात्रय को प्रकट करते हैं, उनको पंच परमेष्टि पद प्रकट होता है। अरहंत आदि देव पद कहां? अरहंत आदि देव पद निज आत्मा में सोवते, अज्ञान में जो जीव वे अदेवों में। अदेव माने जड़ में, अचेतन में। क्या कर रहे हैं? अरहंत आदि देव पद को क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं, जिसमें देवत्व बना ही जल के बिलोने से कभी पता लगता है। बोले भैया क्या होता है? क्या होता है? मान लेने से क्या होता है? तुम हमने कहा विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर विराजमान उनको ही अरहंत मानेंगे, और सिद्धालय में सिद्ध उनको ही सिद्ध, उनको ही परमात्मा। हम एक चेतन में ही परमात्मा को देखेंगे, हम अचेतन में परमात्मा को। बोले मान लो, अचेतन में परमात्मा को मान लेने से क्या हो रहा है? नहीं भैया नहीं मान सकते। पता मैंने उनसे कहा मैं एक निगोदिया में भगवान आत्मा देख सकता हूं, एक निगोदिया को स्वभाव से परमात्मा देख सकता हूं, पर एक जड़ वस्तु में परमात्मा नहीं देख सकता। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? मैं चीटी में भगवान आत्मा देख सकता हूं, मैं चीटी को परमात्मा देख सकता हूं, नहीं देख सकते क्या? बोलो ना। मैं वृक्ष को स्वभाव से क्या देख सकता हूं कि वनस्पति की क्या है? जीने ना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना चाहिए। मैं उसमें परमात्मा देख सकता हूं स्वभाव से, लेकिन भगवान आत्मा तो भाव की जड़ वस्तु में परमात्मा देखूं मेरे बस का नहीं है। तो मैं अपनी आत्मा की अवहेलना करता हूं, मुझे मेरी चेतना का भगवान नहीं है।
इसलिए तो कहा है अनंत आदि देव पद निज आत्मा में शोभते अज्ञान में जो जीवे हैं वे अधेवों में जल के बिलोने से कभी मक्खन निकलता है नहीं जो रेत बेलों को लुहा में तेल मिलता। जल के बिलोने से मक्खन निकलेगा। अचेतन की आराधना करते करते चेतन की उपलब्धि होगी। बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। रागी देशियों की आराधना करते करते वितरागता प्रकट होगी क्या? बोलो बोलो बोलो। आकार की आराधना करते करते निराकार की अनुभूति होगी क्या? जल के बिलों जहां वस्तु है ही नहीं, जल में मक्खन है नहीं की है नहीं, कहां से निकलेगा? जिसमें आनंद तुष्ट है नहीं, चेतनता है नहीं, उसमें से आनंद अक्षर ज्ञान सुख की प्राप्ति कहां से होगी? होगी क्या? बोलो भैया। जल के बिलोने से कभी मक्खन निकलता है नहीं जो रेत बेलों को लुहा में तेल मिलता। रेत को पहले से तेल मिलेगा क्या? बोलो ना, पक्का है ना? निर्णय पक्का रखोगे क्या नहीं रखोगे? जड़ की आराधना करने से चेतन के कमल, जड़ की आराधना करते करते चेतन के कमल खिलने वाले नहीं आ रहा भगवान। तुम्हें चेतन की उपलब्धि करना है तो चेतन की ही आराधना साधना उपासना करना होगी। आराधना क्यों ही करें जो अलेवों में देव की अन्वेषणा, पर देव ना मिलता कभी यह जिन प्रभु की देशना। फिर कहां देवत्व का वास कहां है? कहां है? पूछो ना, फिर ये कहां है? कहां है? बोलो ना, पूछो तो कहां है? कहां है? यही है, कहीं बाहर नहीं है। देवत्व का रहता सदा चैतन्य में ही वास है। और अपन सब चैतन्य है कहने के, बोलो तो देवत्व का वास कहां है? चैतन्य में है ना, फिर बाहर क्यों खोजते हो? देवत्व का रहता सदा चैतन्य में ही वास है, कैसे मिले वह अचेतन में जो स्वयं के पास है। जो स्वयं के पास है उसको तो देख नहीं रहा, जो तू स्वयं है उसको तो देख नहीं रहा, बाहर खोज रहा है। ओंकार वेदंती, ओंकार को पकड़ो। यदि ओंकार होता तो वेदंती नहीं लिखते, वंदते लिखते, क्योंकि ओंकार की वंदना हो सकती है, पंच परमेश्वरी की वंदना हो सकती है, पर भगवान आत्मा शुद्धात्म तत्व की क्या होगी? अनुभूति। वेदंती क्या होगी? अनुभूति होगी। ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, निराकार निर्विकार निर्विकल स्वरूप की अनुभूति करता हूं। उस अनुभूति में क्या आया? शुद्धात्म तत्व, शुद्धात्म तत्व आया। कैसा है शुद्धात्म तत्व? पूछ तो लो, अपन शुद्धात्म तत्व है क्या? बोलो ना। पर गुरु महाराज ने इसका क्या कर लिया? अनुभव कर दिया है। तो अपन उनसे पूछो कैसा है? कैसा है? कैसा है? कैसा है? बोलो ना कैसा है? पूछो तो। ज्ञानमयं सम्यक् दर्शयित्वं सम्यक् चरणं चेतनं। बोले शुद्धात्म तत्व कैसा है? अनुभूति में कैसा आया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमय है। वेदंती बोले हमें नहीं दिख रहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला। बोले तुमने अभी इसकी क्या नहीं करी है? अनुभूति। वेदंती अनुभूति तो हो जाए पहले भैया। जो तत्व अनुभूति का विषय है उसको जीव 5 इंद्रियों और मन से पकड़ना चाह रहा है, कभी पकड़ में नहीं आएगा। 5 इंद्रियों और मन से पुतगल ही पकड़ में आएगा, जड़ ही पकड़ में आएगा। आ रहा है 5 इंद्रियों और मन का विषय नहीं है आत्मा। आत्मा 5 इंद्रियों और मन से क्या है?
परे है। वो अनुभूति न में ज्ञानानुभूति का विषय है। आएगा विषय है ज्ञानानुभूति का विषय है आत्मा। पांच इंद्रिय और मन से जो अनुभूति हो रही है वो आत्मा। लोग आत्मा के नाम पर बहुत करते हैं। इसके नाम पर और हम ध्यान में बैठे हमें सफेद सफेद तो आत्मा तो सफेद 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 वर्ण है कहते हैं, कलर है कहते हैं, रंग है कहते हैं। चक्षु इंद्रिय का विषय आत्मा का विषय। वो पता है क्या विषय? पीला पीला देखा हुआ है सफेद बाली बाली दिखते क्या है? बोलो ना बोलो बोलो। आत्मा के नाम पर डरना नहीं। आत्मा कैसा है? विचार करना भगवान। हल्का भारी बड़ा ज्यादा पूरा चिकना ठंडा गरम ये स्पर्धा इंद्रिय का विषय है। खट्टा मीठा कड़वा चटपटा कसायला आत्मा नहीं है, ये रसना इंद्रिय का विषय है। समझ रंग वाला आत्मा नहीं है, ये घ्राण इंद्रिय का विषय है। ये पुद्गल, ये सब पुद्गल है। पुद्गल की पर्याय है, हरा है काला पीला नीला लाल सफेद आत्मा नहीं है, ये रंग है, ये चक्षु इंद्रिय का विषय सब पुद्गल की पर्याय है। सारे गामा वाला नहीं, ये शब्द वर्णाएं ये कर्ण इंद्रिय का विषय है, ये आत्मा नहीं। आत्मा शब्द आत्मा नहीं है, जहां आत्मा है वहां शब्द नहीं है। क्या अपनी अपनी बात चल रही है, किसकी बात चल रही? नहीं लग रहा कि अपना परिचय बताया जा रहा, अपना स्वरूप दर्शाया जा रहा, कितनी प्रसन्नता से सुनना चाहिए। नहीं सुनना चाहिए। किसकी चर्चा चल रही बोलो ना? आत्मा की चर्चा चल रही माने किसकी चर्चा चल रही? अपनी चल रही। कितनी प्रसन्नता से सुनना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए अहो मेरी चर्चा चल रही, मेरी चर्चा। दो व्यक्ति मेरे घर तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, तुम पीछे से क्या हो जाओ पहुंच जाओ और तुम्हारी को प्रशंसा कर रहे हो, कितने प्रसन्न होंगे, माने मन कितने मुस्कुराओगे। और जबकि वे किसकी चर्चा कर रहे हैं? तुम्हारी कर रहा है। किसकी कर रहा है? उद्गल की कर रहा है, पर्याय की कर रहा है, शरीर की कर रहा है और झूठी चर्चा कर, झूठी प्रशंसा कर रहा है। उनका आपके मन के अनुकूल कार्य कर रहे हो, इसलिए आप हमारी प्रशंसा करते थे। जिस दिन उनके मन के प्रतिकूल जाओगे वे तुम्हारी बुराई करते थे। फिर भी व्यक्ति कितना झूठी प्रशंसा में कितने जल्दी क्या होता है। और यहाँ तो जिन्हें भगवान हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, कारण जैसे भाव की तरह की साधु हमारी प्रशंसा कर रहा है कि तू भगवान आत्मा जो सिद्ध स्वरूपी है, तू चेतन है, प्रभु है। कितने प्रसन्न नहीं हो, कितनी प्रसन्नता से तत्व की चर्चा को नहीं सुनना चाहिए। बोलो जो तत्व की चर्चा को बड़ी प्रीति पूर्वक वो बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनता है वो भव्य है। और अपन भव्य है क्या नहीं? बोलो आत्मा शब्द आत्मा नहीं है, और जहां आत्मा है वहां आत्मा शब्द तीन है। अद्भुत है आत्मा। और वो कौन है? मैं स्वयं ही। लगता क्या नहीं ऐसा? यहां कभी किसी का नाम ले रहे, अतुल नाम ले रहे, तो आपको क्या आप अतुल है? जैसे अतुल बोले तो आपको लगा ना मुझे कहा गया। ऐसे आत्मा कहा जाए, शुद्धात्मा कहा जाए, सिद्ध स्वरूपी कहा जाए, लगना चाहिए मुझे कहा जाए। ऐसा लगता है? बोलो ना, ऐसा लगना चाहिए कि मुझे कहा जा रहा, मुझे पुकारा जा रहा, मेरी चर्चा चल रही है, मेरा बहुमान किया जा रहा है, मेरी जय जयकार चल रही है। लगता है नहीं लगता? लगना चाहिए वास्तव में। तो आत्मा कैसा है? वो तो वेदन की क्या करना पड़ेगी? अनुभूति करना पड़ेगी। और कब करेंगे? कब करेंगे? अभी। तो करना है कि नहीं करना? पक्का है? अभी करना है अनुभूति, अभी आराम है। भगवान आत्मा निरंतर निष्ठुद्धात्मा की स्मरण रखें, अपना सबका जीवन सम्यक तो संयम में बना रहे। ये सद्गुरु की हम सब लोग जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद नारायण महाराज की जय हो। जय नमस्तु। आप करो अनुभूति। पंचदंड आनंद महो चेयनंद साओ हम
को बारंबार